हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉलेज वर्ल्ड हाउस। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में एक ऐसा फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जिसने सऊदी अरेबिया में मौजूद मशहूर ब्रांड KFC और मैकडोनल्ड को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां लोग लाइंस में लगकर फ्राइड चिकन खाने आते हैं। दोस्तों, आज की कहानी सऊदी अरब के मशहूर रेस्टोरेंट अल बेक के बारे में है। दोस्तों, ये कहानी 1974 में शुरू हुई थी। दोस्तों, उस ज़माने में जद्दा में एक आदमी रहा करता था। इसका नेम शकूर अबू गजाला था। ये असल में एक फ़लस्तीनी शहरी था, मगर कारोबार की गर्ज से ये सऊदी अरब में मुकीम था। दोस्तों, शकूर ने जद्दा के इलाके शराफिया में ब्रोस्ट नाम से एक रेस्टोरेंट बना लिया था। ब्रोस्ट रेस्टोरेंट को बनाने के लिए शकूर ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका रेस्टोरेंट तरक्की करता रहा और शकूर ने 2 साल बाद यानी 1976 में जद्दा में ही ब्रोस्ट रेस्टोरेंट की दूसरी ब्रांच भी ओपन कर ली। दोस्तों, शकूर अपनी इस कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश था, मगर दूसरी ब्रांच बनाने के 6 महीने बाद ही शकूर की वफ़ात हो गई। शकूर के मरने के बाद इसके बड़े बेटे एहसान अबू गजाला ने इसका कारोबार संभाल लिया। एहसान ने जब अपने वालिद का रेस्टोरेंट संभाला तो उस वक़्त इस रेस्टोरेंट का मुकाबला जद्दा के 400 दूसरे रेस्टोरेंट के साथ था, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त था और इसीलिए एहसान के लिए इस कारोबार को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और फिर 1982 में एहसान का छोटा भाई रामी अबू गजाला अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने भाई के साथ कारोबार में शामिल हो गया। इनका ब्रोस्ट रेस्टोरेंट उस वक़्त खसारे में जाना शुरू हो गया। दोस्तों, अपने वालिद के डूबते हुए कारोबार को देखते हुए एहसान ने एक फ़ैसला किया। दोस्तों, इसने अपने रेस्टोरेंट की देखभाल की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई रामे के हवाले कर दी थी और ख़ुद फूड टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए 2 साल के लिए फ्रांस चला गया। यानी अब इनका फूड रेस्टोरेंट एहसान का छोटा भाई रामी संभालना शुरू हो गया। और दोस्तों, 2 साल बाद एहसान जब फूड टेक्नोलॉजी पढ़कर फ्रांस से वापस लौटा तो इसने 19 मसालों की एक सीक्रेट रेसिपी तैयार की, जिससे इसने ख़ास किस्म का चिकन ब्रोस्ट बना लिया और उसके साथ इसने गार्लिक सॉस भी तैयार की, जिसके बारे में पहले कोई भी नहीं जानता था। दोस्तों, इसी सीक्रेट रेसिपी की वजह से इनके रेस्टोरेंट की सेल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होने लग गया। जद्दा के लोगों ने आज तक ऐसा चिकन ब्रोस्ट नहीं खाया था जैसा एहसान अपने रेस्टोरेंट में बना रहा था। इस रेस्टोरेंट की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और तभी एहसान ने अपने रेस्टोरेंट का नेम बदल कर इसका नेम अल बेक रख दिया और उसके साथ इसने पुराने लोगों की जगह नया लोगो मुतारफ़ करवा दिया, जिसे एहसान की बीवी लैला ने डिज़ाइन किया था और यही आज तक अल बेक की पहचान बना हुआ है। दोस्तों, अल बेक ब्रोस्ट की डिमांड जद्दा में इतनी बढ़ गई थी कि हर वक्त यहाँ पर एक रश लगा रहता था और जद्दा के लोगों का अल बेक को ख़रीदने के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था। इस मसाइल को हल करने के लिए एहसान ने इस रेस्टोरेंट की दूसरी ब्रांचेस भी ओपन करना शुरू कर दी। दोस्तों, इसने जद्दा में ही 1990 तक अल बेक की 40 ब्रांचें ओपन कर ली थी और वक्त गुजरने के साथ साथ अल बेक सऊदी अरब का मशहूर तरीन ब्रांड बन चुका था। एक ऐसा ब्रांड जिसके सामने दुनिया के दूसरे फास्ट फूड रेस्टोरेंट टिक नहीं पा रहे। दोस्तों, खाने से हटकर अल बेक की दूसरी कई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से सऊदी अरब के लोग अल बेक को पसंद करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब 2020 में सऊदी अरब में कोरोना तेज़ी से फैल रहा था, उस वक़्त सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था। तब भी अल बेक ने हर रोज़ 10,000 गरीब लोगों को फ्री खाना डिलीवर किया था। और दोस्तों, दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि अल बेक हर एक पार्सल में से 1 रियाल चैरिटी को दे देता है, यानी हर रोज़ लाखों रियाल गरीब लोगों को पर खर्च किए जाते हैं। इसीलिए सऊदी अरब के लोग अल बेक से फास्ट फूड ख़रीदना पसंद करते हैं ताकि अल बेक के ज़रिए अपने दूसरे गरीब लोगों की मदद भी की जा सके। आज अल बेक सऊदी अरब में 120 के करीब अपनी ब्रांचेस ओपन कर चुका है। दोस्तों, इसका टेस्ट बाकी चिकन से अलग क्यों होता है? दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला चिकन है, जिसे ख़ास तौर पर ब्राज़ील से इंपोर्ट किया जाता है। और दूसरी वजह इसके 19 मसाले हैं
جس کے بارے میں صرف ابو غزالہ کی فیملی ہی جانتی ہے۔ بہرحال یہ تھی البیک کی اصل مگر مکمل کہانی۔ آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔